वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेवन्थ सोशल साइंस चैप्टर थर्ड U2 से लिया गया है। दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हुकूक। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, थोड़ी बहुत हम डेफिनेशन की ओर जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर those rights those rights which are essential for intellectual, moral, and spiritual development of individuals. Fundamental rights are those rights which are essential for intellectual, moral, and spiritual development of individuals. It is enshrined in Part 3rd of Indian Constitution. It is enshrined in Part 3rd of the Indian Constitution, that is Article 12 to 35. Article 12 to Article 35. इस पार्ट थर्ड को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के ऊपर बात की जाए तो इसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बैकग्राउंड की तरफ जाएं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने US से बारूद की है। 1931 1931 पहली बार INC का सेशन चल रहा था, उसको हम कराची सेशन भी कहते हैं। INC के प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। INC के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स का जो ड्राफ्ट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था तो उस वक्त हमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो 7th फंडामेंटल राइट, दैट इज 7th फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट करके लीगल राइट में रखा गया। इसको डिलीट करके किस राइट में रखा गया? लीगल राइट में रखा गया। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करके लीगल राइट में रखा गया। विथ एन enforcement of 44th Amendment Act 1978, that is fundamental right to legal right, that is fundamental right to legal right, that is fundamental right to legal right। पिछले साल 5 अगस्त 2019 को J&K में भी राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, जो J&K में स्पेशल प्रोविजन के तहत था। अब जो फंडामेंटल जो J&K में एक स्पेशल प्रोविजन के तहत था, इसको भी डिलीट किया गया। अब J&K में भी
खाली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, दैट इज right to equality, right to equality, article 14 to 18, number 2, right to freedom, article 19 to 22, number 3, right against exploitation, right against exploitation, right against exploitation, article 23 to 24, right to freedom of religion, article 25 to 28, number 5, cultural and educational rights, cultural and educational rights, that is cultural and educational right, that's 29 to 30, number 6, right to constitutional remedies, right to constitutional remedies, that is article 32, आर्टिकल 30 थोड़ी बहुत इसको हम रिकैप करेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या राइट्स होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड spiritual development of individuals. It's enshrined in part 3rd of the Indian Constitution, that is article 12 to 35. तो जो पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, यानी जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ख़ास तौर पर राइट्स की ओर बात की जाए तो इसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो पहली बार 1931 आईएनसी का सेशन चल रहा था, इसको हम कराची सेशन भी कहते हैं। आईएनसी के प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फंडामेंटल राइट्स का जो ड्राफ्ट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया तो उस वक्त हमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो ये है राइट्स टू इक्वलिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and education rights, right to constitutional remedies. इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम इन राइट्स की तरफ और जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।